सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में क्या है खास, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट आज ओलंपिक से बाहर हो गई। 100 ग्राम वजन ज्यादा मिलने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कल विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया था, जिससे भारत को पहला गोल्ड मेडल मिलने की उम्मीद बनने लगी थी। लेकिन आज विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद सारी उम्मीदें टूट गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा कि वे रेसलर विनेश फोगाट की हर संभव मदद करें। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा है कि विनेश फोगाट चैंपियनों की चैंपियन है और हमें उस पर नाज है। उधर ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि विनेश फोगाट के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने कहा है कि कौन है जिसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा है। जल्द ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा। विनेश फोगाट के ससुर ने भी आरोप लगाया है कि उनके साथ जबरदस्त राजनीति की गई है। आश्चर्य की बात है कि केवल 100 ग्राम वजन के कारण उन्हें गोल्ड से वंचित कर दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आज विनेश फोगाट से मुलाकात की और दुख जताया है कि हरियाणा की बेटी के साथ राजनीति की गई है। अब बात करते हैं मनु भाकर की। झज्जर की रहने वाली शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद आज सुबह भारत लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर मनु भाकर का भव्य स्वागत किया गया। मनु के पिता रामकिशन भाकर और मां सुमेधा भाकर ने हरियाणा का नाम रोशन करने वाली अपनी बच्ची को जीत की बधाई देते हुए उसका माथा चूम लिया। बाद में मनु को खुली जीप में जुलूस के साथ घर तक लाया गया। मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग और 10 मीटर मिक्स इवेंट पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। करनाल से चौंकाने वाली खबर आई है, जहां एक शख्स ने 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी जीजा ने पहले अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उस पर चाकू से वार किए। इसके बाद साली की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। दुष्कर्मी जीजा ने हत्या के बाद उसके शव को गोगरी पूरक फाटक के पास फेंक दिया। जीआरपी पुलिस ने मंगलवार शाम नाबालिग के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने दरिंदे जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में आज तीज का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तीज के मौके पर जींद की नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने 30,000 महिलाओं को कोतली दी। कोतली की परंपरा हरियाणा में बहुत पुरानी है, जो बरसों से चली आ रही है। अब खबर हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। अगले महीने 3 सितंबर को राज्यसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। वोटिंग के बाद उसी दिन रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। 3 सितंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू होगी। उम्मीदवार 21 अगस्त तक नॉमिनेशन भर सकते हैं और 27 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। हरियाणा में राज्यसभा के लिए 5 सीटें हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। और अंत में खबर झज्जर की। झज्जर के गांव पटौदा में एक युवक की तेजधार हथियार से हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है स्क्रैप का काम करने वाले मिंटू रात को करीब 9 बजे खाना खाने के बाद घर से बाहर निकला था। काफी देर तक वापस नहीं आने से उसके परिजन परेशान थे। रात 11 बजे के आसपास परिजनों को लोहारू रोड पर शव पड़ा मिला। मिंटू के शरीर पर तेजधार हथियार से हमला करने के निशान पाए गए हैं। हरियाणा की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।